व्यूअर्स, मैंने ना आप लोगों को एक तजर्बे की बात बतानी है। वो ये है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता था कि ये ऐसे है। लेकिन आज मेरे साथ फिर हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को मैं बता दूं। पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन मैं समझता था बस ऐसे होता रहता है। लेकिन आज मुझे तो यकीन ही हो गया है कि इस तरह हो ही जाता है। तो ये क्या तजर्बा है, क्या तजर्बे की बात है, ये मैं खेतों में जाकर वहीं पे खड़े होकर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, मैं हूँ गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजी डेली व्लॉग। तो व्यूवर, वीडियो शुरू करने से पहले व्यूवर से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं इस तरह के आपको अच्छे अच्छे गांव के व्लॉग दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया था, ये देखें, तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल वीरान सी जगह है और मैंने सोचा क्यों ना व्यूवर्स के साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ। और मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं वहीं पे के लोगों को उधार भी कभी कभी दे देता हूँ, छोटा मोटा उधार चलता रहता है। तो मैं रिकवरी के लिए यहाँ आया था, तो यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने ये व्यू देखा, मुझे अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने सोचा क्यों ना व्यूवर के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये सारा एरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल गाँव का। और तो व्यूवर ये देखें, ये रेतला इलाका है, ये देखें सारा हर तरफ से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये टेले वगैरह, ये देख लें, ये सुबह सुबह का व्यू है, सामने सूरज भी देख लें आप। ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। मैं आगे रास्ते का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, दुकान जो है ना, छोटी सी दुकान बनाई हुई है, तो उसके लिए जो छोटी मोटी उधार देते हैं वो रिकवरी के लिए मैं जा रहा हूँ। ये देखें, अब जो कपास वगैरह गंदम वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई है, अब कपास की बिजाई वगैरह हो रही है। ये देखिए ट्रैक्टर जा रही है और इसके पीछे प्लांटर है जो खेल बनाता है और खेल बनाने के बाद फिर कपास का बीज लगाया जाता है। मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। ये देखें, वो सामने देखें आपको टीले नज़र आ रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गांव का माहौल, ये चेक करें आप। ये देखें, बेचारा बंदा आ रहा था साइकिल पे। अब रेतला इलाका है तो यहाँ पे साइकिल नहीं चल सकती, अब बेचारा उतर के मोटरसाइकिल को पैदल लेके आ रहा है। और मैं तो मोटरसाइकिल पे जिस तरह से ले जा रहा हूँ मुझे पता है। ये देखें, ये मेरी बाइक है, सब लोग जानते हैं मेरी इस बाइक को, जो मेरे पुराने व्यूअर है। तो ये देख लें आप, ये गड्ढे बने हुए हैं, ये देखें। यहाँ पे ये रात को गिदड़ वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब ज़्यादा आगे मैं मोबाइल नहीं करता, मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि कोई गीदड़ वगैरह या जिस चीज़ की भी ये गार है वो निकल के आ ना जाए। तो ये देखें, ये छोटे छोटे सुराख ये सांप वगैरह के होते हैं। और आपको, और ये देखें, ये मैंने अपने खेतों में जाना है और वहाँ पे मैंने देखना है हमारी कपास वगैरह कैसे है। नहर भी सूखी हुई थी, अब सुना है कि नहर में पानी आ गया, तो वो चेक करना है। और उसके बाद कल नहीं परसों रात हमारा पानी लगाने का वारा है जिसको, हाँ, तो वो भी हम लगाएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे जो रेतला इलाका है ना, रेत उठाई जा रही है नीचे से नीचे, जैसे गड़ा बना के ना, ये रेत उठाई जा रही है और यहाँ रेत उठा के ये शहरों में लेके जाते हैं और शहरों में मकान वगैरह जहाँ बनते हैं वो ये सब होता है। ये इस जगह से रेत उठा के लेके जाती है गाँव से ही। तो ये देखें कितना गाढ़ा, मतलब कि नीचे गड़ा बना हुआ है। और मैं जल्दी में हूँ थोड़ा, नहीं तो बल्कि मैं नीचे जाके दिखा ही देता हूँ। जब एक चीज़ दिखानी ही है व्यूअर्स को, क्यों ना फिर व्यूअर्स को मुकम्मल वाली दिखाई जाए। ये दूर दूर से दिखाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। ये देखिए, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके फिर मैं ऊपर का व्यू आपको दिखाऊंगा। मैं तकरीबन मैं ज़मीन से तकरीबन भी 20 से 25 फुट नीचे आ गया हूँ। ये देखें,
यहाँ पे ट्राली वगैरह खड़ी करके। ये देखें, अब आपको दिखाता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा नीचे आके हल्का सा ये देख लें। अब बड़ी ज़बरदस्त और प्यारी रेत है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चेक करें, इतनी चमकदार रेत चेक करें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी चमक चेक करें आप, बस और कुछ नहीं। तो व्यूअर ये देखें, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। अब ज़मीन से तकरीबन भी मैं 15 से 20 फुट या 25 फुट नीचे हूँ। तो ये अब गड़ असल में ये थोड़ा महसूस नहीं हो रहा कि ये थोड़ा सा ऐसे ऐसा 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 ऐसे नीचे आए। यकदम का गड़ा नहीं है जिससे बंदे को डर भी लगे। और ये देखें, आपको रेत चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, आपको रेत के चमक वाले ज़र्रात नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल खालिस और प्योर रेत, ठीक है ना। तो ज़बरदस्त। इससे प्लिस्तर भी होते हैं मकान वगैरह, और इससे जो मकान की जो उसारी होती है बड़ी मजबूत। और ये बिल्कुल खालिस रेत। आपको थोड़ा सा मैं हाथ में उठा के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये देखें, ये चेक करें, ये रेत है। ये ज़बरदस्त खालिस और प्योर रेत है। जिसको खालिस और प्योर रेत चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं ज़रूर उसके पास एक ट्राली भिजवा दूंगा। अब मैं नीचे से ऊपर जाने का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर ये देखें, ये ऊंचाई चेक करें आप। और वो देखें सामने मेरी बाइक आपको नज़र आ रही होगी। असल में सूरज उस तरफ से है ना, इसलिए आपको ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको ये ये गड्ढे दिखा रहा हूँ, और उसके साथ दूसरा वो जगह दिखाता हूँ आपको। जो लोग गांव के माहौल से वाकिफ़ हैं या माहौल को पसंद करते हैं, तो वो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और वीडियो को मुकम्मल वॉच भी करेंगे। ये देखें, अब ये देखें, इधर से ट्राली खड़ी करके ये रेत निकाली गई होगी। ये गड़ा बना हुआ है। ये देख लें, सारा माहौल आप देख लें जैसे कि दीवारें बनी हुई हों। व्यूअर ये देखिए, अब मैं सेंटर में खड़ा होकर थोड़ा सा मैं व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सेंटर में ये देखें, इधर भी गड़ा है और इधर भी गड़ा है। ये देख लें, आपको व्यू दिखा रहा हूँ। व्यूअर आपको सारा व्यूज़ मैंने दिखा दिया है। हाँ, जो मैं बात अहम करने वाला था वो बात ये है जो मेरी तजर्बे की है। जो ये बेटियाँ हैं ना, बेटियाँ अल्लाह की रहमत है। यकीन करो, अल्लाह की रहमत है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो दोनों बेटियों को मैं इतना प्यार देता हूँ कि मैंने जहाँ भी जाता हूँ, आते जाते उनको साथ लेके जाता हूँ। 1-2 दफ़ा पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं जाने लगा था और रिकवरी के लिए, तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी, वो मैं भी साथ चलती हूँ, ये हुआ है। तो मैंने सोचा कि बेटी है, इसको क्या साथ लेता रहूँ। तो भाई मैंने कहीं और जगह जाना होता है, एक जगह तो मैंने जाना नहीं होता। तो फिर मैं उसको रोते हुए ऐसे छोड़ जाता हूँ। 2-3 दफ़ा जो पहले जाता हूँ वहीं पे फतह नहीं होती, काम नहीं होता। आज भी सुबह जब मैं निकलने लगा हूँ तो जल्दी उठ गई थी, तो बस उसके अम्मी ने कह दिया कि इसको साथ ले जाओ। मैंने कहा मैंने जाना है कहीं दूर, तो अच्छी बात है। तो फिर वो बात सुन रही थी, उसने कहा मैंने जाना है, वो रोने लग गई। हालांकि मेरा काम जो 2 दिन पहले फ़ोन किया था मेरे कस्टमर ने कि आपका काम हुआ पड़ा है, गंदम थी, आके ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है ले जाऊँगा। जब उन्होंने कॉल कर दिया, मैंने 2 दिन लेट के सुबह मैं जब जाने लगा तो मेरी बेटी रोने लग गई। तो बस मेरे दिल में ऐसे आ रहा कि मैं घर से निकलने का मेरा मूड नहीं था। जब रोने लगी मैं नहीं जाता, मैं कि जाता हूँ, काम दुआ पड़ा। आगे गया हूँ, उन्होंने कहा बस कोई बंदा आया था, उसको उठा के दे दिया। उसके बाद फिर ऐसा होता है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये जो बेटे होते हैं अल्लाह की रहमत होती है, इनको रुलाना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने ऐसे तो बस वैसे ही मैंने कहा नहीं लेके जाता, वो मेरा काम नहीं हो। ये तो बस जस्ट ना ले जाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो बच्ची थी, रोने लगी। तो जो लोग अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते और जो बेटियों के साथ जुल्म करते हैं और उनको इस तरह रुलाते हैं, जुल्म करके रुलाते हैं, जब उनका क्या बनेगा। मैं तो वैसे साथ न ले जाने के लिए चलो भाई रोने लगी। मैंने कहा भाई कहाँ लेता फिरूंगा, मेरा कोई पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है। जैसे आपने देखा मैं कहाँ गया हूँ, आपने पीछे वीडियो में देखा मैं वो रेतले इलाका था, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती थी। मैंने कहा बच्ची तंग होती रहेगी, मतलब कि मैंने उसके भले के लिए, बच्चे तो नहीं सोचते ना भाई हमारा भला कर रहे हैं अबू,
या नुकसान कर रहे हैं, तो वो तो बस जाने की ज़िद के लिए रो रही थी, मैं उसको साथ नहीं ले गया। लेकिन जो लोग अपनी बेटियों के साथ जुल्म करते हैं और बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं और उनको इस तरह रुलाते हैं, उनका क्या बनेगा? और जो बेटियों को हक़ नहीं देते, ये हुआ है। बस मेरा बात करने का जो मकसद था कि बेटियों को नहीं रुलाना चाहिए और बेटियों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और जुल्म वगैरह भी बेटियों के साथ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद इसको लाइक और शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरे सामने घास है, इसको इंशाल्लाह कल रात पानी लगाना है और वो सारा व्यू आपके साथ शेयर करेंगे।